जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं कार्स डॉकयार्ड। मेरा नाम है जी सैयद शहाब शाह। कैसे हैं भाई आप सब लोग? आज जनाब दिन है जुमेरात का और मौसम बहुत ही हसीन हो रहा है पिंडी इस्लामाबाद का। तो भाई मैं जा रहा हूँ वर्कशॉप और काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करके या मैसेजेस पे कॉल्स करके कह रहे होते हैं यार आप लोग साथ साथ दूसरे प्रोजेक्ट्स नहीं चला रहे, पारो की ही वीडियोस दिखा रहे हैं। भाई मैं पारो की वीडियोस में ही आप लोगों को ना साथ साथ प्रोजेक्ट्स के बारे में अपडेट देता रहता हूँ। काम उसी ज़ोर और शोर से जारी है। डेली हम 1-2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वनडे के कर रहे हैं और साथ साथ बाकी भी जो कल्टस वगैरह और इस तरह की गाड़ियाँ हैं तो वो भी साथ साथ हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं बीच बीच में आप लोगों को उनके व्लॉग्स भी दिखाता हूँ, लेकिन क्योंकि पारो आजकल बड़ी हाइप में चल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं साथ साथ उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कर रहा हूँ और इंटरटेनमेंट जो है ना वो जारी रहनी चाहिए। बहरहाल अच्छा, उस दिन मैंने एक जो थी वो कुछ हमारे लोगों ने तनकीद की थी तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। भाई काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि यार शाह भाई आप ना इनको जवाब ना दिया करें। मैं बिल्कुल जो है वो फजूल जो बात होती है उसका जवाब नहीं देता, लेकिन देखें अगर कोई बंदा इस तरह हमारे काम के ऊपर उंगली उठाएगा तो उसको तो फिर देखें जवाब देना बनता है। और जवाब इस तरह नहीं कि मैं ज़ुबान से दे रहा हूँ, मैंने प्रॉपरली टेक्निकलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और सारी जो वीडियोस हैं वो सारी आप लोगों से शेयर की। सारा कुछ A to Z मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात की है, तो मैं ज़ुबान से जवाब देने का कायल नहीं हूँ। हम कोशिश ये होती है कि हम अपने काम से अगले बंदे को जवाब दे सकें और उसका मुंह बंद कर सकें। तो ये मुझे पता है कि यार ये लोग इस तरह होंगे और वो बोलते रहेंगे, लेकिन उनको जवाब देना इस तरह से कि यार जो हमारा काम है वो सामने रख के, तो ये ज़रूरी है, ये होना चाहिए। अवेयरनेस है, ये नहीं है कि भाई मुझे उनसे कोई नफरत है या कुछ। देखें हो सकता है वो मेरे जो हमारे काम है उसके बारे में उनको अवेयरनेस ना हो, तो मैं ये सारी चीज़ें उनको जवाब इसलिए देता हूँ ताकि उनको भी इस बात की अवेयरनेस हो कि ये काम कितना बेहतर और कितना अच्छा और कितना पायदार है और कितना, सबसे बड़ी बात जो है, कितना फ़ायदा है उसके अंदर। तो ये चीज़ें ज़रूरी होना चाहिए। बहरहाल हम आ चुके हैं वर्कशॉप के ऊपर और आज मैं आपको अपडेट्स दूंगा काफ़ी सारी गाड़ियों की, क्योंकि मैं पिछले दिन 2 दिन नहीं था, मैं मर्दान था बेसिकली। तो जो वीडियोस आ रही थी तो वो मैं शूट कर चुका था। मेरी आदत यही होती है कि मैं अगर आगे मैंने 1-2 दिन छुट्टी करनी होती है तो मैं अपना स्टॉक जमा करके, ताकि भाई आप लोगों को व्लॉग मिल सके, कोशिश तो यही होती है मेरी। तो वो मैंने आपको अपडेट रखा है साथ साथ। तो आज मैं आपको सारी अपडेट्स देता हूँ इंशाल्लाह। जी तो हम आ चुके हैं इस वक्त अपनी वर्किंग स्पेस की तरफ और भाई कल्टस के ऊपर काम जारी है। ये हमारे पास आई थी, मैंने आपको बताया था, गुजरात साइड से। तो इसके हमने जो माउंट्स वगैरह हैं वो सारे सेट कर दिए थे और ब्रैकेट्स वगैरह, उसको हमने भी बस पेंट शेंट करके ओके करके फिर इसमें करना है इंस्टॉल। उसके अलावा जो ये गाड़ी है इसके ऊपर भी काम जारी है। इसके ऊपर मैंने काफ़ी उनसे कस्टमर्स से जो थे हमारे जिनकी गाड़ी है तो उनसे मैंने दिन लिए थे। मैंने कहा मैं ज़रा इसको पुरसुकून होकर इंशाल्लाह काम करूँगा इसके ऊपर। तो लड़के लगे हुए हैं इस वक्त काम कर रहे हैं। ठीक हो गया, 2 माउंट्स जो हैं वो सेट हो गए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। अभी इसकी फिनिशिंग रहती है, अभी फिलहाल रॉ फॉर्म में। एक हमारे पास ये कल्टस आई हुई है, इसमें से भी हमने इंजन उतार दिया है, इसमें भी हमने 660 सीसी लगाना है। और इसके अलावा ये अल्टो, ये भी रेडी हो रही है, आज इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगी। ये रेडी हो रही है। कल्टस इस तरफ पेंट हो रही है, देखिए माशाल्लाह से। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक गाड़ी थी 2009 मॉडल की, ये भी रेडी हो रही है। ठीक है, ये भी रेडी हो रही है। मैं आपको इनके अपडेट्स दूंगा, 1, 2 और 3 ये जो अल्टोज़ है ना, इनकी मैं आपको अपडेट्स दूंगा अलग से। मीनवाइल आपको कल्टस दिखाते हैं। भाई कल्टस के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है, ये हो रही है पेंट फाइनली। ये देखेंगे भाई पहला कोड डल रहा है गाड़ी के ऊपर, पहला कोड डल रहा है। अच्छा, इसका डैशबोर्ड भी आ गया है। हमने एक चीज़ इसकी बड़ी मज़े की रिस्टोर की है। इसका डैशबोर्ड भी आ चुका है, मैं आपको इसका डैशबोर्ड दिखाता हूँ। ये अंदर पड़ा हुआ है गाड़ी में।
ये देखिए, ये डैशबोर्ड है गाड़ी का। भाई हमारे पास एक और प्रोजेक्ट आया है, 2012 मॉडल अल्टो है। इसको हमने कन्वर्ट करना है मैनुअल से ऑटोमेटिक में, तो इसको भी अभी खोलते हैं इंशाल्लाह, खोल के और काम शुरू करते हैं इसके ऊपर। इंजन कन्वर्जन है, पावर स्टीयरिंग है, इस तरह की 2-3 चीज़ें हैं। आपको पारो दिखाते हैं। पारो तो खड़ी है 2-3 दिनों से, ये निकाली है मैंने, और गाड़ी गंदी है काफ़ी। इसको वॉश करेंगे तो अपनी गाड़ी को प्रीमियम को लगा लेंगे अंदर ही, और ये आज इंशाल्लाह इसको लेके जाएंगे, इसको वॉश करेंगे, साफ़ सफाई कराएंगे इसकी, ताकि नीट एंड क्लीन हो जाए। वो पिछले दिनों जो बारिशें हुई थी ना, उसके बाद से फिर मैंने इसको छेड़ा ही नहीं है, उसी तरह ही खड़ी है। तो करवाते हैं इसमें ये काम शाम सारे के सारे। फाइनली हमारी 9962 ये गाड़ी कंप्लीट हो गई है। मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ, ये देखें जी, ठीक हो गया है, और कंपाउंड पॉलिश हो गई है गाड़ी। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें हमने लगाया है एंड्रॉयड पैनल, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, इंजन ऑटोमेटिक, हर एक चीज़, पावर विंडोज़ गाड़ी में लगे हैं, ठीक है। तो गाड़ी ऑल ओके हो गई है। बस गाड़ी इंशाल्लाह हमने कुछ चंद छोटी मोटी चीज़ें मज़ीद करके गाड़ी हमने फ़ाइनल करनी है इंशाल्लाह। ये सुबह इंशाल्लाह डिलीवर हो जाएगी। अल्टो में भाईजान इंजन हमने इसमें से रिमूव कर दिया है, और दूसरा इंजन इंशाल्लाह हम इसमें इंस्टॉल करेंगे सुबह। ठीक हो गया। सीन कुछ यूँ है कि कल्टस की जो बॉडी वायरिंग है, डैशबोर्ड और बाकी सारी, तो वो हमने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। गाड़ी को हमने 1 आध दिन छोड़ देना है, ये जो है वो सूख जाएगा, और उसके बाद हमने फिर गाड़ी में डैशबोर्ड और जितने भी सारी फिटिंग्स हैं, वो डेंटिंग की जितने भी पार्ट्स वगैरह थे, बॉडी पार्ट्स थे, उसकी फिटिंग्स हो गई, वो सारी करनी है, और वो कंप्लीट करके और इंजन की वायरिंग करके गाड़ी को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ऑन रोड करेंगे, और साथ साथ आप लोगों से शेयर करते जाएंगे। अभी तो इंशाल्लाह एक दफ़ा ये ऑन रोड हो जाए, फिर इसकी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो सारी वाइंड अप करेंगे। ये गाड़ी हमारी वाइंड अप हो गई है सारी। अच्छा, अब इस तरह का सीन है कि भाई आप मार्केट में जाते हैं ना ओलेक्स पार्क व्हील के ऊपर, और 660 सीसी ऑटोमेटिक गाड़ियाँ बहुत सारे लोग, क्योंकि आजकल ये नीड बन गई है, तो बहुत सारे लोग ख़रीद रहे हैं। तो भाई इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारे जो गाड़ियों के ऑनर हैं ना, वो आपसे झूठ बोलेंगे कि भाई हमने ये गाड़ी जो है ना कन्वर्ट करवाई थी कार्स डॉकयार्ड से। भाई हमारे काम में और बाहर मार्केट के काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, चीज़ों में बहुत फ़र्क है। कोई भी बंदा अगर आपको ये क्लेम कर रहा है कि भाई मैंने ये डॉकयार्ड से बनवाई थी, आप उसकी बातों में ना आएँ। आप उस गाड़ी की तस्वीरें हमें भेज दें, इंजन वी की तस्वीरें, गाड़ी का नंबर, वो हमें भेज दें, हमारे रिकॉर्ड में होगा तो मैं आपको बोल दूंगा कि भाई ये गाड़ी हमने बनाई है। और अगर हमारे रिकॉर्ड में नहीं होगा, मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि भाई ये गाड़ी हमने नहीं बनाई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो इंजन कन्वर्ट करवाते हैं बाहर से, फिर हमारा नाम लेके कि भाई ये इन्होंने काम किया हुआ है तो आप ये गाड़ी ख़रीद लें। भाई ऐसी किसी बात में नहीं आना आपने। जो हमने काम किया होगा ना गाड़ी, सबसे पहले तो ये है कि जो हमने काम किया है वो गाड़ी जो है ना वो अच्छी खासी उसकी वर्थ है। कोई बंदा नहीं बेचता उसको, और अगर बेचता भी है तो सबसे पहले हमें रब्ता करता है, वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू वो बेचता है। और अगर इस तरह लोकल भी कोई बेच रहा है, हमसे वेरीफाई करें, उसके बाद जो है ना उसकी बात पे यकीन करें। ऐसे किसी की बात पे यकीन ना करें कि यार ये डॉकयार्ड ने काम किया है। हमारा काम जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है और सबसे हटके है। तो वेरिफिकेशन करें, उसके बाद फिर गाड़ी परचेज़ करें। एक भाई के साथ ऐसा हुआ है तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, उन्होंने नाम हमारा लिया है, उनको गाड़ी बेच दी है, तो ये चीज़ गलत है। और जो बंदा इस तरह कर भी रहा है तो भाई आपको मैं बता दूँ ये गलत करें। आप इस तरह हमारा नाम लेके आप अपनी चीज़ ना बेचें, जो सच है वो बताया करें। बहरहाल ये गाड़ी भी इंशाल्लाह हम दे देंगे, सुबह कंप्लीट हो गई है। और व्लॉग को इधर ही एंड कर रहा हूँ। कल मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।